हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल देख चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक जो सामान्य विज्ञान के आते हैं, जिसमें लगभग आपका प्रश्न है 7225 इस बुक में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। जो 2018 में चाहे आपका ग्रुप डी हो, एएलपी हो और आपका आरआरबी जेई हो, और अब तक रेलवे में जितने सारे साइंस पूछे गए हैं, सारे साइंसों का संग्रह है, जो 7500 लगभग प्रश्न है। अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। और खासकर आप रेलवे के एग्जाम अगर आने वाले कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये बुक कर लोगे तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस रेलवे में रिपीट होता है आपको साइंस के, चाहे आपका जीके की बात करो, मैथ्स के भी कहीं कहीं आपको रिपीट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 307 प्रश्न पत्र है, और ये 307 प्रश्न पत्र में जितने सारे साइंस पूछे हुए हैं, ये 7500 लगभग आपको साइंस पूछे गए हैं। और इस बुक का खासियत है दोस्तों कि टॉपिक वाइज और आपका चैप्टर वाइज जितने सारे उस चैप्टर से, उस टॉपिक से आए हुए हैं, सारे प्रश्न अलग करके दिया हुआ है। तो मैं भी अलग अलग टॉपिक के एक एक वीडियो लेके आऊंगा। तो उसी बुक का ये पहला है हमारा यूनिट, ठीक है, जो आपके बुक में भी है यूनिट। इसको हिंदी में कहते हैं मात्रक। इसमें दोस्तों यहां से 77 प्रश्न अब तक रेलवे में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे एक एक करके इस वीडियो में। अगर आप यदि रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लाभकारी है आपको। और खासकर ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और 25 प्रश्न एक आपको सीट दिलाने में आपको सहायता कर सकता है। तो अगर ये वीडियो अंत तक देखते हो तो 77 प्रश्न सीखोगे। इसमें से 3-4 क्वेश्चन हमेशा आता ही है, और मैक्सिमम तो 2 तो हमेशा आएगा ही, श्योर है आएगा ही यूनिट सेक्शन से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा भार की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पर एसआई इकाई पूछा है भार का। किसका? भार का। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भार और द्रव्यमान में कंफ्यूज हो जाते हैं, और भार के जगह जो यूनिट होता है वो द्रव्यमान वाला मार देते हैं, द्रव्यमान वाला भार में मार देते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज है दोस्तों, द्रव्यमान एक अलग चीज है, भार एक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें भार की, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करके रखा है, वो बल क्या हमारा है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दोस्तों किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर लगाए गए बल को भार कहा जाता है। या तो आप ऐसा समझो कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी जितना बल लगाता है, वही उस वस्तु का भार कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना लगाता है, mg लगाता है। ये हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट का ही बात करेंगे। तो एक प्रकार के भार अगर कहें दोस्त, तो भार क्या हुआ, एक प्रकार का बल हुआ। तो बल का जो मात्रक होगा वही भार का भी मात्रक होगा, ठीक है। बल का मात्रक जो होगा वही भार का भी मात्रक होगा। द्रव्यमान अलग चीज है। द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित मात्रा उस वस्तु की भार का द्रव्यमान कहलाता है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। और भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोग 3 पद्धति से हम लोग मापा जाता है, और हम लोग डिसाइड नहीं करता, एक ऑर्गेनाइजेशन से पेरिस में वो डिसाइड करते हैं किस वस्तु को किस यूनिट में मापा जाता है। इसमें से 3 पद्धति है। एक पद्धति होता है MKS, ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है CGS, और तीसरा होता है FPS। समझ रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चीज है। जहां पर देखो MKS का बात करें, यहाँ CGS है, FPS है, अलग अलग चीजें 3 पद्धति से मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो प्रश्न है भार का SI यानी आपको स्टैंडर्ड क्या है ना, स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग कहेंगे MKS, ठीक है। MKS पद्धति समझेंगे, जहां SI रहेगा वही हमारा MKS होता है। तो दोस्तों भार क्या है, बल है, और हम लोग जानते हैं बल का यूनिट क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, ठीक है। ये न्यूटन होता है, इसको N से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है MKS पद्धति में। किस पद्धति में, MKS पद्धति में। इसी का क्या होता है, CGS पद्धति में आपका होता है डाइन, ठीक है, डाइन। तो देखो दोस्तों, यानी बल का 2 आपका ये है इकाई है, एक न्यूटन जो MKS यानी स्टैंडर्ड यूनिट में, और डाइन किसका है, CGS पद्धति में। तो यहाँ पे पूछा भार, और मैंने कहा भार और बल का इकाई बराबर होगा, तो बल का इकाई देखिए क्या होता है, न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी, जो बल का है न्यूटन वही भार का भी हो जाएगा। अगर यही लिखा रहता CGS पद्धति में तो आपका डाइन हो जाता। तो डाइन भी एक क्या है, एक बल का आपका यूनिट है।
दोस्तों बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो किलोग्राम है ना, किलोग्राम को हम लोग सूचित करते हैं केजी, और ये स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड यानी एमकेएस पद्धति में ये द्रव्यमान का है। किसका है? द्रव्यमान का आपका इकाई है। उसी प्रकार ये ग्राम जी है, और ये भी किसी वस्तु का मात्रा को मापा जाता है, तो ये भी द्रव्यमान का है, लेकिन ये हमारा किसका है? सीजीएस पद्धति में है, और एमकेएस पद्धति में है किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भार का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है जो बुक में दिया है, मैंने सारा को इंक्लूड किया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो आप सोचो कि रेलवे का रिश्ता में तो फूफा लगता है, जैसे बार बार आते रहता है ना। तो ये भार क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, न्यूटन। और बाकी अगर बात करें दूसरा ऑप्शंस की, तो यहाँ सेकंड क्या होता है? एमकेएस पद्धति में टाइम का है ना, यानी समय का आपका क्या होता है? इकाई होता है। मीटर का बात करें तो दूरी का होता है, और दूरी क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस, इसका एसआई पद्धति में मीटर, और किलोग्राम को तो मैंने बता ही दिया, केजी इसका कितना होता है? द्रव्यमान यानी मास का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? संवेग, ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझ लो है ना, यहाँ से पूछे जाते हैं हिंदी में संवेग, और इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। ठीक है, ये समझना। चलो मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए जो क्रिकेट बॉल है आपके पास, क्रिकेट बॉल है, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, तो मान लीजिए इसका मास m होगा। ठीक है, और ये आपका क्या, बल्लेबाज ने मार दिया बॉल को, तो बॉल आगे की ओर आ रहा, यानी कुछ ना कुछ इसमें एक वेलोसिटी होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी होगा। तो देखिए इस वस्तु में मास है, साथ में साथ आपको वेलोसिटी है। तो संवेग कहता है किसी वस्तु अगर मास है और वह वस्तु आपका गतिशील अवस्था में, यानी उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटीज है, तो उसमें एक प्रकार का संवेग उत्पन्न होता है। और वो कितना संवेग उत्पन्न होता है? संवेग उत्पन्न होता है मास यानी द्रव्यमान गुना आपका वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जो अगर आप जानते हो संवेग किसको कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या, मास यानी द्रव्यमान गुना उस वस्तु का वेलोसिटी यानी वेग के बराबर संवेग होता है। तो कोई भी वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, तो उस वस्तु का अगर संवेग आप लोग निकालना चाहोगे तो कितना है, उस वस्तु में कितना स्पीड में है, वो कितना वेलोसिटीज है, और उस वस्तु कितना मास है, दोनों गुना कर दोगे तो उस वस्तु का संवेग निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हमें ये फॉर्मूला मिल गया, और फॉर्मूला से भी किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो उसका इकाई भी आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, उसका हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताया कि केजी होता है, और वेलोसिटीज क्या क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड। अगर बोलो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कैसा है? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस पर टाइम होता है। डिस्टेंस का क्या होता है? अभी मैंने बताया कि दूरी होता है ना, दूरी, डिस्टेंस का दूरी यानी m, और समय s, तो मीटर पर सेकंड हुआ। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा कुल मिलाकर क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। इसी को एक अलग रूप में लिखा जा सकता है, केजी मीटर और सेकंड के ऊपर जो पावर है -1, जब s को ऊपर जब आप लेके आ जाओगे तो ये भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं है, दोनों ही एक ही पढ़ते हैं, केजी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा संवेग का इकाई बात करें यहाँ पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा केजी मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए आप बाकी ऑप्शंस को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो कि ए ऑप्शंस में क्या दिया हुआ? हमारा दिया हुआ केजी। ठीक है, और ये मीटर पर नहीं हुआ, मीटर और सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। देखो दोस्तों यहाँ पे मीटर, केजी जो है वो किसका होता है? द्रव्यमान यानी मास का होता है। ठीक है, गुना यहाँ पर देखो एम क्या होता है? दूरी। ठीक है, यानी डिस्टेंस, गुना ये टाइम, तो टी माने टी स्क्वायर। देखो कोई ऐसा है भौतिक राशि जो ऐसा फॉर्मूला बनता है? नहीं बनता है, तो ये कोई यहाँ मीनिंगलेस है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पर देखो केजी और यहाँ पर दिया हुआ m गुना s, तो देखो केजी किसका होता है? यानी मास का होता है, और ये क्या होता है? m क्या होता है? दूरी यानी डिस्टेंस का, और s क्या होता है? टाइम, यानी ये देखो m dt किसी का नहीं होता है, तो ये भी मीनिंगलेस है दोस्तों। ठीक है, अगर वही ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -2 का मतलब पर सेकेंड स्क्वायर, तो अगर देखो केजी किसका होता है? मास यानी m। ठीक है, और मीटर कितना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, तो एम ए किसका होता है? एफ होता है। एम ए बराबर एफ, ये न्यूटन का सेकंड लॉ से आप जानते हो। ठीक है,
तो ये आप कह सकते हो कि ये बल का है। किसका है? बल का। तो न्यूटन के जगह कभी कभार बल का ये भी रहता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, शक्ति का इकाई तो आप जानते हो कि वाट होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया उद्योग में। आइए थोड़ा इसको समझते हैं हम। और ये आपका रेलवे में, ये क्वेश्चन आपका रेलवे में रिश्ते में तो दामाद लगते हैं जो बार बार आते हैं, तो ये प्रश्न भी बार बार आता है शक्ति, ठीक है। और इसके 3-4 आपका यूनिट होता है, ये आप देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर नॉर्मल अगर बात करें हम शक्ति, तो इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सॉरी हिंदी में शक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। और पावर क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को पावर करता है, यानी कार्य को W सूचित करते हैं, और दर जहां पाएगा टाइम, ठीक है। यानी एक इकाई समय में जितना कार्य करने सके कोई वस्तु, उस वस्तु का पावर कहलाएगा, नहीं उस वस्तु का शक्ति कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मोटर गाड़ी हुआ, तो उसका अलग शक्ति है ना। उसी प्रकार जो पंखा चल रहा है उसका एक अलग शक्ति है। तो एक समय में जितना कार्य कर पाएगा वही उस वस्तु का पावर कहला जाता है, यानी W/T। अगर बात करें W मतलब कार्य, और कार्य क्या होता है? जूल दोस्तों, क्या होता है? जूल। और जूल को J सूचित करते हैं। और T का क्या होता है? S, यानी टाइम, सॉरी सेकेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि पावर का एक यूनिट क्या हुआ? जूल पर सेकेंड, ठीक है। और जो शक्ति है, एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, उन्होंने खोज किया था, तो उनके नाम से पावर का एक और यूनिट को जाना जाता है वाट। तो कहीं भी कुछ लिखा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ देखिए जूल पर सेकेंड और पावर बराबर वाट, ये दो हम लोग पाए, है ना, 2 इकाई पाए। आप और देखिए कि यहाँ पर मेंशन कर दिया उद्योग में, यानी इंडस्ट्रीज में जो भी आपको पावर को मेजरमेंट किया जाता है, यानी जो मापा जाता है, कौन इकाई से मापा जाता है? वो मापा जाता है HP से। तो पावर का और एक यूनिट हुआ HP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर, ठीक है। ये हॉर्स पावर। और ये आपका जो आप लोग कोई मशीन का बात करें अगर, तो उसका अगर पूछो कि इसका कितना है, कि पावर कितना है, तो वहां अगर लिखा रहेगा, देखिएगा मेंशन किया रहता है, कोई मशीन है तो वहां HP में लिखा है 2 HP 4 HP ये लिखा रहता है, यानी उसका इतना पावर है ना। तो ये क्या है? एक पावर का इकाई है जो उद्योग में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें घर में, घर में हम जो बिजली खपत होता है वो भी एक पावर होता है, और किसमें मापे जाता है हम लोग? किलोवाट से, ठीक है, किलोवाट से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लो 4 इकाई है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अभी कितना भी घुमा सकता है ना। अगर आपको नॉर्मल नहीं, उद्योग नहीं लिखा रहता, शक्ति का इकाई क्या है, तो आप डायरेक्ट मार के आ जाते हो वाट। क्या मार के आ जाते हो? वाट, ठीक है। क्या मार के आ जाता है? वाट। यहाँ देखिए तीन जो है, ये तीनों आपका दिया हुआ शक्ति का, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया उद्योग का, और उद्योग का किस में होता है? HP में होता है। क्या होता है? HP में मेजरमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा D, अश्व शक्ति, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर, हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन D। अगर यहाँ अगर घरेलू में शक्ति की इकाई क्या, घर में जो यूज होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? किलोवाट। तो यहाँ पर जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना किलोवाट का। तो ये किलोवाट अगर पूछता, सॉरी घर का बोलता, तो ये ऑप्शन ए होता है। अगर नॉर्मल ये कुछ नहीं लिखा रहता है तो यहाँ पावर का हो जाता है, तो पावर का हो जाता है वाट। और कहीं कि आपका जूल पर सेकंड भी लिखा रहेगा, ठीक है, जूल पर सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जूल है, और जूल किसका होता है? कार्य का होता है। तो दोस्तों ये कार्य का इकाई है, ठीक है, ये समझिए। और एक इंपॉर्टेंस यहाँ एक रिलेशन पूछता है कि 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है, W सूचित करते हैं। या फिर कहीं कहीं लिखा रहेगा 1 HP बराबर 746 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको मेजरमेंट वाला सेक्शन में हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट यानी SI को उपयोग किया जाता है, किसमें, ठीक है। तो ध्वनि को, या इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको साउंड, ठीक है। साउंड को मापा जाता है डेसिबल से, ठीक है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल, यानी इसको इस तरह से सूचित किया जाता है DB, है ना, DB डेसिबल से, ठीक है। दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक मनुष्य का लगभग 45 डेसिबल्स अगर ये है साउंड है, तो ये मान लीजिए स्वास्थ्य है। अगर आप 75 से अगर अधिक है ना, 75 से अधिक अगर साउंड है किस कान में चला गया तो ये हानिकारक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए हो गया डेसिबल,
वहीं अगर ऑप्शंस की अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज, और हर्ट्ज किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का। ये वोल्ट, वोल्ट यानी विभवांतर का होता है। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है, विभवांतर। ठीक है, ये विभवांतर का होता है। ये ओम, ओम को ऐसा सूचित किया जाता है, ऐसा सिंबल है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम लोग सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, कहीं आपको रेसिस्टेंस भी लिखा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश कहा है। ठीक है, यानी आपको चार्ज, विद्युत आवेश को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में चार्ज, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को Q से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? Q से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, कूलम होता है। ठीक है, कूलम होता है। ठीक है, याद रखना विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम। यहीं पे अगर आपको पूछेगा कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जिसको I से सूचित करते हैं, और I बराबर जो होता है हमारा Q/T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसको जो मेजरमेंट करते हैं जो इकाई में, वो होता है हमारा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ये ध्यान रखिए। एम्पियर इसको ए से सूचित करते हैं। ठीक है, और कूलम को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, कूलम को सी से सूचित करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश पूछा है, तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कूलम। वही बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, वोल्ट, वोल्ट का मैंने बताया था विभवांतर, है ना। केल्विन, ये तापमान का होता है। ठीक है, तापमान का होता है। किलोग्राम अभी बताया मैंने, द्रव्यमान का होता है केजी। ठीक है, ये किसका होता है? द्रव्यमान यानी मास का होता है। ठीक है, ये कूलम अभी बताया मैंने चार्ज का है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का है। ठीक है, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं? देखिए, किसी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई टोटल दूरी आपका कहलाता है एक प्रकाश वर्ष। कितना? एक प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश वर्ष कितना दूरी डिस्टेंस किया है, तो ये प्रकाश वर्ष एक दूरी का, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होगा? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, इसीलिए इसको आर से सूचित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम। ठीक है, और इसको हम लोग सिंबल लिखा रहेगा कहीं कहीं आपको ऐसा, तो ये भी देखना है, कहीं कहीं ऐसे ही लिख देगा, कहीं कहीं ऐसे लिख देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ओम। ठीक है, वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें इसी क्वेश्चन का, देखिए कूलम, तो विद्युत आवेश यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज। ये जूल, जूल किसका होता है? कार्य का होता है, ध्यान रखना, कार्य का होता है। और न्यूटन किसका होता है? ये बल का होता है। ठीक है, और ओम तो बताया मैंने कि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या? प्रतिबल, यहाँ पे देखना बल नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बल के जगह बल का जो यूनिट होता है वो मार के नहीं आना है, प्रतिबल कहा है। ठीक है, तो प्रतिबल एक अलग चीज होता है, प्रतिबल। ठीक है, किसी वस्तु पर इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स बटा उस एरिया में जितना में लगेगा वही प्रतिबल कहलाता है ना। यानी यूनिट एरिया में जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा वही प्रतिबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिबल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर बात करें यहाँ पर हमारा न्यूटन क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, ये न्यूटन किसका होगा? बल का हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या है? वाट, वाट का मैंने बताया था पावर यानी शक्ति। ठीक है, और देखो केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी तो एसआई प्रणाली है, लेकिन सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस पद्धति है, तो ये मीनिंगलेस है। समझ रहे हो, ये मीनिंगलेस है। तो आप लोग यहाँ ऑप्शंस भी सीख गए हो, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा,
विद्युत धारा को कैसे सूचित किया जाता है? आई से सूचित किया जाता है। आई बराबर Q/T, ये फॉर्मूला भी याद कर लो। और इसको कैसे मापता है? एम्पियर से। एम्पियर इसको ए से सूचित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए। यही अगर जूल की बात करें तो जूल किसका है? कार्य का। ठीक है, कार्य का। और ये कूलम किसका है? विद्युत आवेश, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ये चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये वाट, वाट किसको बोलते हैं? पावर। ठीक है, यानी शक्ति। ठीक है, एम्पियर अभी मैंने बताया करंट यानी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश, आवेश क्या है हमारा? आवेश है हमारा चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं चार्ज यानी विद्युत आवेश। यहाँ पे क्या लिखना है? विद्युत आवेश नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ जाना है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, और इसका जो होता है हमारा कूलम। क्या होता है? कूलम, याद रखना कूलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें इस प्रश्न का, वाट, वाट क्या होता है? शक्ति, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर। और एम्पियर अभी बताया करंट, यानी विद्युत धारा। और अगर जूल की बात करें तो जूल कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है, दोनों ही सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मिलान वाला प्रश्न है। तो कहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका होता है टेस्ला का, इसका सेम है ये, इसका मतलब एक का ए होगा। सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरण आपका हेनरी होता है, यानी सी जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो 3 है वो बी जाएगा, वेबर। ठीक है, तो देखो कहां पर है? एक का ए, एक का ए, इसमें एक का बी है तो ये नहीं होगा। एक का ए हो सकता है, दो का बी, दो का बी नहीं, ये भी नहीं होगा। दो का सी होगा। ठीक है, एक का सी, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन डी। देखो एक का ए, दो का सी, तीन का बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? हाँ देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के बराबर है? देखिए कार्य करने की जो क्षमता होता है वही कहलाता है ऊर्जा। ठीक है, यानी एक चीज याद रखना, जितना अमाउंट में आप कार्य करोगे उतना ही आपका एनर्जी है, और जितना अमाउंट में आप एनर्जी है उतना ही कार्य कर पाओगे। तो दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो कार्य का जो होगा वही ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा के बराबर होगा? तो ऊर्जा का किसके बराबर? कार्य के बराबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यही शक्ति की बात करें, शक्ति का क्या होता है? वाट होता है, और इसका अलग अलग बहुत सारे होते हैं। और घनत्व, घनत्व किसी कोई लिक्विड का घनत्व होता है, ये बल। ठीक है, अच्छा घनत्व, घनत्व का होता है आपका क्या? केजी। ठीक है, पर मीटर क्यूब इकाई। बल का बात करें तो न्यूटन, और इसका सीजीएस पद्धति में डाइन। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति की इकाई का क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। किसको कहा जाता है? वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन से। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन बल का होता है। ठीक है, जूल की बात करें तो जूल किसका किसका होता है? ये कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है। ठीक है दोस्तों, वही पास्कल की बात करें तो दाब का होता है। ठीक है, दाब का होता है यानी प्रेशर, इसको इंग्लिश में पी से सूचित करते हैं, प्रेशर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो देखो घनत्व, घनत्व का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। और विस्थापन, विस्थापन का होता है हमारा मीटर। ठीक है, और सापेक्षिक घनत्व, इसका कोई ये नहीं होता है सापेक्षिक घनत्व। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास्कल पी से सूचित करते हैं, दाब यानी प्रेशर। ठीक है, इसका होता है पास्कल, समझ रहे हैं? पास्कल। ये सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। पहले तो समझ लो कि सापेक्षिक घनत्व होता क्या है ना, कि किसी भी अगर वस्तु है उसका आयतन अगर निकालना होगा तो उस वस्तु का आयतन और जल के आयतन के अनुपात को सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। कोई भी वस्तु, मान लीजिए कोई एक्स वस्तु है, इसका आयतन निकाल लें, ठीक है, यानी घनत्व निकालेंगे, तो इसका क्या होगा? आपका केजी पर मीटर क्यूब होगा, कोई भी वस्तु का आयतन। और बोला कि जल का, यानी जल का अनुपात, यानी जो वस्तु का उसका जल का अनुपात, तो जल का भी तो वही होगा। जल 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 क्या है? एक जिसका अनुपात में जो वॉल्यूम होगा, घनत्व होगा। ठीक है, तो उसका भी क्या होगा? केजी मीटर क्यूब। ये दोनों काट काट के क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता है, इसीलिए सापेक्षिक घनत्व का आपका कोई इकाई नहीं होता है। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी आपको कह सकते हो इंग्लिश में चार्ज, इसको मैंने बताया कूलम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी। वहीं अगर वोल्ट बात करें तो विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। और वहीं अगर एम्पियर बात करेंगे तो विद्युत धारा। ठीक है,
धारा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये ओम बात करेंगे तो प्रतिरोध, ठीक है, ये प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, इसलिए आर से सूचित करते हैं, और ओम को जो आप लोग सूचित करते हो ऐसा सूचित करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है यानी सदिश राशि होगा, है ना। तो देखो आयतन, आयतन अदिश और सदिश किसको कहते हैं? कोई भी भौतिक राशि हो जिसका अगर मैग्नीट्यूड यानी अगर परिणाम होगा और एक दिशा होगा, दोनों जो होगा उसको कहेंगे सदिश, और जिसका केवल परिणाम होगा तो उसको कह लेंगे हम लोग क्या, आपका अदिश राशि। तो देखो आयतन, तो कोई भी लिक्विड है, मान लो जल है, या जल का आयतन कितना होगा, कुछ उसका डायरेक्शन होता है क्या, उसका कोई दिशा होता है? नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, तो ये एक अदिश राशि है। आयतन एक अदिश राशि है, ठीक है, ये एक अदिश राशि है। लेकिन आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अदिश नहीं है, अदिश राशि नहीं है पूछा है, ये तो अदिश है। द्रव्यमान, द्रव्यमान केवल परिणाम होता है, जैसे 5 केजी, 6 केजी, 8 केजी, 10 केजी, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है, तो ये भी एक अदिश है, ठीक है, ये भी एक अदिश है। ये लंबाई, लंबाई मतलब कोई वस्तु के द्वारा कोई तय की गई दूरी को मापा जाता है लंबाई, तो इसका भी कोई हमारा क्या होता है, आपका केवल और केवल परिणाम होता है, लेकिन इसका कोई डायरेक्शंस नहीं होता, यानी आपका कोई दिशा नहीं होता है। देखिए बल है ना, बल, बल का हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पर, तो कोई वस्तु अगर वस्तु कब कब बल लगेंगे, कोई वस्तु को दबाना है ना, दबाना, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है, ये एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। बोला कौन अदिश नहीं है, तो तीनों अदिश है, यही एक सदिश है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? दोस्तों एम्पियर सेकंड मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्या होता है? क्यू बाई टी। दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ से क्यू निकाल लेता हूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्यू बराबर आई गुना टी हो जाएगा। तो देखो आई किसका होता है, आई किसका होता है, एम्पियर, है ना, विद्युत धारा एम्पियर, और टाइम सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका होगा, आपको चार्ज का होगा, यानी विद्युत आवेश का। क्या होगा? विद्युत आवेश का एम्पियर सेकंड होता है, तो ये आवेश हो जाएगा, ठीक है, विद्युत आवेश। और इसको और एक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है, ये साइंटिस्ट नाम का रखा गया कूलम, ठीक है। तो देखो वोल्टेज, वोल्टेज किसका होता है, विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। वही शक्ति की बात करें यानी पावर, इसका किसका क्या होता है, ये होता है वाट, ठीक है। इसका बहुत सारा होता है, जूल पर सेकंड, किलोवाट, अलग अलग होता है। ऊर्जा, ऊर्जा किसका होता है, जो कार्य का होता है, और क्या होता है हमारा इसमें जूल, ठीक है, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि, ध्वनि अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि डेसिबल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। देखिए बार बार प्रश्न आपको क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में, कहीं जेईई में पूछा था, कहीं ग्रुप डी में पूछा था, यही क्वेश्चन को घुमाया है, तो क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाता है, सब एक ही जगह जो रेलवे का है वही क्वेश्चन से इधर उधर कर देता है। तो ध्वनि का नाप क्या होगा, यहाँ पर यूनिट क्या होगा, डेसिबल्स हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गैलन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई जल को रखते हैं, कोई तेल को रखते हैं, जो एक कंटेनर होता है ना, उसको कहते हैं गैलन। तो उसमें क्या रखा जाए, कोई लिक्विड को रखा जाता है, तो कितना अमाउंट में रखा जाता है, जो जितना अमाउंट में रखा जाएगा उसको हम लोग कैसे में, लीटर में करते हैं, लीटर में। और कोई भी लीटर कब होता है, उसका क्या कहता है, आयतन मापने के लिए। क्या होता है? आयतन मापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आयतन के मापने के रूप में। गति के लिए ये तो नहीं होगा, कंटेनर के लिए नहीं होगा, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए नहीं, ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यानी देखो जो गैलन हम लोग घरों में कभी कभी तेल रखने, जल रखने के लिए यूज करते हैं, वही गैलन, और उसमें क्या रखा जाता है, वाटर। तो कितना उसमें क्या मापा जाएगा, गैलन में क्या जाएगा, मापा जाएगा आयतन, मापेंगे किसी लिक्विड का, है ना, कितना लीटर में है, और लीटर क्या होता है, आयतन होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष, ठीक है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है कि किसी प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में पूरे किए मतलब तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो ये खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष किया जाता है। क्या? प्रकाश वर्ष किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। रेसिस्टेंस, जैसा दिया हुआ बुक में मैंने सारा उठाया। रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ओम। एम्पियर धारा का होगा, विद्युत धारा का। वहीं अगर वाट का बात करें तो पावर यानी शक्ति का होगा,
ठीक है। वही वोल्ट का बात करें तो विभवांतर का होगा, ठीक है, विभवांतर यानी वोल्टेज का होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई यानी दबाई यानी प्रेशर कहते हैं इसको, प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। P बराबर F/A, समझ रहे हो। और F क्या होता है? F का न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये प्रतिबल के बराबर भी होता है ना, किसके? प्रतिबल के बराबर भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो न्यूटन वर्ग मीटर है ना, यही होगा ऑप्शन बी। न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, देखो ये न्यूटन है और प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एसआई है और ये सीजीएस है, तो दोनों एक साथ नहीं होता, दोनों एसआई हो सकती है या सीजीएस हो सकता है, तो ये तो मीनिंगलेस है, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन, और ये सॉरी ये वर्ग है, ये वर्ग मीटर लिखा हुआ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन सी होगा। ये न्यूटन मीटर दिया हुआ, न्यूटन मीटर दिया हुआ यानी एनएम दिया हुआ है, और एनएम आपका हो जाता है बल आघूर्ण का, ठीक है। तो ये 23 का होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। दाब का एसआई मात्रक, देखिए फिर से दे दिया है, ये तो एकदम उसका मामा लगता है रेलवे का, है ना, कितना बार पूछा है। और देखिए और एक चीज जान लीजिए, अभी मैंने बताया प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? न्यूटन, और ये इसका होता है मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका और एक होता है जो इसका साइंटिस्ट था जिसने खोज किया था, वो उसका नाम था पास्कल, तो उसके नाम पर भी रखा गया है। तो यहाँ पे क्या देखिए, दाब का एसआई मात्रक कि पास्कल हो जाए, क्या पास्कल हो जाए? न्यूटन पर मीटर है, ये तो नहीं होगा, न्यूटन पर मीटर नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। न्यूटन मीटर एनएम नहीं होगा, न्यूटन ये बल का है, ठीक है, ये बल का है, समझ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन सी होगा पास्कल। तो दो प्रेशर का हुआ, प्रेशर का क्या हुआ? एक तो हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक क्या हुआ हमारा दूसरा नंबर पास्कल, जिसके नाम पे ये खोजा गया था वो पास्कल, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी, ये पृथ्वी है और सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य दो अलग अलग क्या है हमारा यहाँ पर ग्रह है। तो दो ग्रहों के बीच के जो मापा जाता है उसको, जो ग्रहों के बीच की दूरी मापा जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पाया, क्या में जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कोई भी दो ग्रह, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मंगल और सूर्य, मंगल और बुध, ऐसा हो, तो दोनों के बीच, कोई भी ग्रहों के बीच के अगर दूरी मेजरमेंट करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मेजरमेंट करते हैं, किसमें? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये केल्विन, अगर केल्विन तापमान, जूल कितना? कार्य और ऊर्जा का, लाइट ईयर्स ये दूरी का, प्रकाश वर्ष का, ठीक है। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 26। बल का यूनिट क्या है? न्यूटन है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। या वोल्ट विभवांतर यानी वोल्टेज का, इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज। ये केल्विन तापमान का, ठीक है, ये होता है तापमान, इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर। ये पास्कल प्रेशर, इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको दाब, ठीक है, दाब। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सम्मिलित नहीं है? यहाँ ध्यान रखना, नहीं है कहा है, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये सही है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये सही है। प्रेशर का पास्कल ये सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही मिलान नहीं है। ऐसा सभी सही मिलान है, तो आपको कहा था नहीं है जो सही सम्मिलित, वो आपका आंसर होगा, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन, ठीक है, या कोई वस्तु द्वारा, ठीक है, एक इकाई समय में जो दूरी तय करेगा वो विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हमारा होता है मीटर, है ना, दूरी का मीटर से मापा जाता है, और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर, ये किलोमीटर ये दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये एसआई में नहीं है, ये उसका जस्ट बड़ा है, मीटर का जस्ट बड़ा किलोमीटर। मीटर ये एसआई पद्धति में है, दूरी का मापन क्या है? दूरी का, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या है? लंबाई का, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विभवांतर की इकाई है वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज का मैंने बताया था, विभवांतर का वोल्ट कितना बार बताया जा रहा है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कूलम कितना है? ये विद्युत आवेश का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज।
ये जूल किसका, जूल आपका कार्य का, और आपका होता है किसका, वर्क का। सॉरी ये तो वर्क हो गया ना, ये एनर्जी का, ठीक है। ये वाट, वाट का पावर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, शक्ति, शक्ति यानी पावर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ कि घर का, कि मशीन्स का, कि आपका इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री का, कुछ नहीं, तो वाट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन हो जाएगा, किलोवाट, ठीक है, ये किलोवाट घर में यूज करते हैं। वर्ग, वर्ग ये भी क्या है, आपका पावर का ही है, ठीक है, तो नहीं नहीं ये आपका बल का है, ठीक है। ये जूल, जूल क्या होगा, कार्य से, ठीक है, ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, शक्ति, शक्ति यानी पावर, ठीक है, अभी बताया था कि क्या होगा, वाट होगा, है ना, वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन से, जूल किसका, कार्य का और ऊर्जा का, है ना, दोनों का ही होता है। या एम्पियर धारा का, धारा का, ये वोल्ट विभवांतर का, ठीक है, विभवांतर यानी वोल्टेज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन से, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस, इसको आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का होता है ओम, और ओम को हम लोग सूचित करते हैं क्या, ऐसा, ऐसा सिंबल से। तो कहीं ओम लिखा रहेगा, कहीं सिंबल लिखा रहेगा, तो अब कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम, ऑप्शन डी है। कूलम की बात करें तो कूलम किसका होता है, चार्ज यानी विद्युत आवेश की। वहीं एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा की यानी इलेक्ट्रिक करंट की। वोल्ट की तो विभवांतर की, ठीक है, विभवांतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है ना, तो प्रतिरोध का ओम है, अभी बनाया, ठीक है। ये विभवांतर किसका है, विभवांतर का वोल्ट होता है। आवेश किसका होता है, आवेश आपका होता है विद्युत, सॉरी आवेश, आवेश का क्या होगा, आवेश का हो जाएगा आपका कूलम। वही धारा, धारा का हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जी के मान का एसआई इकाई क्या है। देखो ये जी क्या है, ये एक त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का हम लोग जी से ए से सूचित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित करते हैं। तो ए क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी एक्सीलरेशन, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वहीं आपका बात करें जी का, तो जी का जो होगा वही आपका किसका होगा, ए का होगा, यानी जी का बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा बोला था, त्वरण के बराबर होगा, त्वरण ए यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का अभी हम लोगों ने बताया थी, मास गुना वेलोसिटी यानी केजी, आपको क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ताप पास्कल, और क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेग, बेग क्या होगा, अभी मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की एक समान है ना, कार्य और ऊर्जा, ये तो दोनों के समान है, ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही समान होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन से। और भी देख लेते हैं, बल, बल का न्यूटन, और संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये न्यूटन। तो ये दो अलग अलग है। ये बल और दाब, बल का न्यूटन और दाब का क्या होगा, यानी प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही बल और कार्य, बल का क्या होता है न्यूटन, और कार्य का क्या होता है हमारा, कार्य का होता है आपका जूल, ठीक है। तो ये अभी अलग है, किसका समान है, कार्य और ऊर्जा का। तो इसको राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की इकाई है। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मतलब क्या होता है, बल, ठीक है, और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसको कहते हैं, प्रेशर को कहते हैं। तो प्रेशर का होगा, यानी प्रेशर को हिंदी में कहते हैं दाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये बल, बल का न्यूटन होता है, कार्य का क्या होता है, जूल होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो शक्ति जिसके पास है वो वाट लगा सकता है, इसीलिए वाट से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ ये देखिए, एक जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्व आकर्षण बल, तो एफ बराबर क्या होता है, जी गुना जो ये पृथ्वी का मास गुना जिस वस्तु पर लगे उसका मास डिवाइडेड उसके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से अगर जी का मान निकालोगे, क्योंकि पृथ्वी का एक मास एग्जैक्ट मास होता है, अनुमानित मान होता है, तो यहाँ से जी का अगर निकालोगे तो क्या होगा, देखो न्यूटन है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका होता है। तो गुरुत्व क्या होगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक, ये एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है,
ठीक है। ये नियतांक है यानी मतलब कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का वैल्यू भी होता है आपको 6.671 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। गुरुत्वाकर्षण से कारण हुआ त्वरण, ये त्वरण तो नहीं है, ये एक नियतांक है, जी का मान होगा, यहाँ से आप निकालोगे तो ये होगा, ठीक है। संवेग, संवेग का क्या होता है आपका, संवेग का होता है न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर पर एस स्क्वायर। दबाव, दबाव का होता है प्रेशर यानी पास्कल, और इसको होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन पर सेकंड होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। प्रतिरोध की SI इकाई, प्रतिरोध यानी आर इंग्लिश में रेसिस्टेंस करते हैं, इसको ओम ऐसे सूचित किया जाता है, और फिर इसको हम लोग लिखते भी हैं तो ओम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ प्रतिरोधकता है, ठीक है। एक चीज जान लो कि रेसिस्टेंस बराबर प्रतिरोधकता रो इंटू L/A होता है, ठीक है। कोई मान लो ये तार है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये एरिया है, ये एरिया है, और लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरिया, और ये इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, और इसमें रेसिस्टेंस। तो यहाँ से अगर प्रतिरोधकता निकालोगे यानी रो निकालोगे तो क्या होगा हमारा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाइड उधर हो जाएगा, आर गुना ए डिवाइडेड एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बना लो, रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम हो जाता है, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है मीटर, एक मीटर कैंसिल कर दो, बच्चा आपका जो बच्चा है वो हमारा होगा ओम, ये मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। एम्पियर किसका होता है, धारा, ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ओम किसका होता है, ये प्रतिरोध का होता है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है। ये जूल किसका होता है, कार्य का होता है, या फिर यहाँ पर ऊर्जा का होता है, ठीक है दोस्तों। तो सभी ऑप्शंस भी हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 39, भार, भार देखे ना, बताया था फूफा है, भार क्या बताया था, भार एक बल के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आवेग नहीं होगा, ये त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान का होता है केजी, ठीक है। और आवेग अलग चीज है, इसका होता है फोर्स इंटू जितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आवेग कहलाता है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाई नहीं है, ठीक है, एक ही SI इकाई नहीं है। देखो, गति और वेग, बल और दबाव, इसका भी नहीं है। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, ये एक ही। विस्थापन और दूरी, ये विस्थापन और दूरी एक ही है ना। और ये कार्य और ऊर्जा, इसका भी एक ही है। गति और वेग, बल और दबाव, ये बल और दबाव का नहीं है एक ही। गति और वेग का भी एक ही होता है, विस्थापन और दूरी का भी होता है, कार्य और ऊर्जा का भी सेम होता है। तो कहा कि एक ही नहीं है, नहीं है, तो किसका नहीं है, बल और दबाव का। क्यों नहीं है, देखो बल का कितना होता है, बल का होता है हमारा न्यूटन, ठीक है, और दबाव क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो ये अलग अलग चीज है, गति और वेग समान होता है, ये सभी का समान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, चाल, चाल, चाल मीटर पर सेकंड, क्या होगा मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का क्या होता है एम होता है, समय क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से। मीटर पर मिनट ये कोई बनता ही नहीं। किलोमीटर पर आवर ये हो सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट। किलोमीटर पर सेकंड ये देखिए एक अलग है, किलोमीटर जो है एक MKS में है, ये CGS में, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, दाब, दाब यानी प्रेशर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं दाब, ठीक है। और प्रेशर बराबर अभी मैंने बताया था न्यूटन, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको फिर इसको हम लोग कहते हैं पास्कल, क्या कहते हैं पास्कल, एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है यानी रेसिस्टेंस का होता है। डाइन किसका होता है, ये भी बल का, CGS पद्धति में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, संवेग, संवेग ये भी क्वेश्चन आया था। संवेग यानी मास गुना वेलोसिटी, और मास गुना वेलोसिटी यानी केजी मीटर, क्या होता है मास, मास गुना वेलोसिटी, ये केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड ऑप्शन बी। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बल का होता है, ठीक है, ये बल का होता है, और बल का न्यूटन भी होता है, ये भी आपका बल का होता है। ये डाइन भी, ये भी बल का होता है जो CGS पद्धति में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दाब और बल अलग अलग है ना, बल और गति अलग अलग है, बल और उत्क्षेप, बल और भार, ठीक है। देखो यहाँ पे बल और भार, भार भी एक प्रकार का बल है, तो बल और भार बराबर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड यानी मीटर किसका होता है, यानी डिस्टेंस का एक समय के अनुसार, टी के अनुसार, और डिस्टेंस डी बाई टी, यहाँ पर देखो डी बाई टी गुना 1/t, और डी बाई टी क्या होता है, यानी कार्य करने, सॉरी त्वरण होता है, इसका क्या कहलाता है, त्वरण, ये, ठीक है। तो त्वरण का होगा ऑप्शन डी। गति का होगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेग मीटर पर सेकंड, बल आपका न्यूटन, ठीक है, या फिर इसका डाइन अलग अलग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, जूल पर सेकंड। देखिए मैंने कहा था ना दामाद है, ये पावर का होता है, शक्ति का, ठीक है। तो किसका होगा, शक्ति का। बल न्यूटन, कार्य, ये कार्य का होता है जूल, ये प्रोनोद यानी बल कहलाता है, इसको भी एक न्यूटन ही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, न्यूटन है आपका बल का, यानी वजन यानी वेट, इसको भार और बल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, विद्युत धारा एम्पियर या आई से सूचित करता है, वोल्ट वोल्टेज, कूलम ये चार्ज, ठीक है, ये ओम यानी प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, शक्ति पावर, ठीक है, ये हुआ हमारा पावर, और पावर का मैंने बताया था कि क्या होता है, वाट, वाट लगा देगा, जिसके पास शक्ति है वो वाट लगा देगा, तो ये वाट, ठीक है। ये कूलम किसका होता है, चार्ज का होता है दोस्तों, और ये जूल किसका होता है, आपका कार्य का होता है या फिर ऊर्जा का, दोनों चीज का होता है। एम्पियर किसका होता है, ये धारा का होता है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट आई सूचित करते हैं। व्हाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर 49। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग लगा चुके हैं और 27 क्वेश्चन बाकी है। चलिए ये हमारा डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, किसका वोल्ट है, विभवांतर का, ठीक है। विद्युत आवेश का क्या कहलाता है, कूलम, विद्युत आवेश का कूलम, ठीक है। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, इसका ओम, इसको ऐसे सूचित करते हैं, विद्युत धारा आई, ठीक है, विद्युत धारा आई सूचित करते हैं, जिसका मतलब होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। तो हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे आपको टॉपिक वाइज इस चैनल में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 7225, और ये कर लिया तो आप कभी नहीं, आपको साइंस में एक भी क्वेश्चन छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर साइंस है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि कूलम किसकी एसआई इकाई है, कूलम यानी कूलम ये चार्ज का होता है, किसका होता है, ये चार्ज का होता है, ठीक है दोस्तों। चार्ज यानी विद्युत आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है, ये विद्युत आवेश। और दोस्तों विद्युत आवेश क्या है, उसका एसआई इकाई कूलम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी डी। वही अगर विद्युत प्रवाह यानी विद्युत प्रवाह को कहते हैं हम लोग विद्युत धारा, इसको आई से सूचित करते हैं, और इसका होता है एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। वहीं प्रतिरोध को इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, और ओम को ऐसे सूचित करते हैं। विभवांतर यानी विभवांतर का होता है वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेशर, ठीक है, इसको कहते हैं प्रेशर, और हिंदी में कहते हैं दाब। इसकी मात्रक होता है, देखिए प्रेशर बराबर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको कहें हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक वैज्ञानिक नाम था, पास्कल ने खोज किया था, इसीलिए उसके नाम पर भी रखा गया है पास्कल, ठीक है, पी से प्रेशर और पी से पास्कल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पास्कल। वही अगर न्यूटन किसका होता है, ये बल का होता है, ठीक है दोस्तों। ये जूल ये कार्य का होता है, और आपका ऊर्जा का होता है, दोनों का ही एक ही होता है आपका जूल। ये डाइन आपका सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ी हम लोग पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा मोटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54,
त्वरण की एसआई मात्रक क्या है? त्वरण किसे कहते हैं पहले आप जान लो। वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, है ना, ठीक है। वेग त्वरण को एस सूचित करते हैं, वेग भी, ठीक है। दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी v/t, ठीक है। अगर v का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर t का बात करें तो s, है ना। तो इसको अगर करो आगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी का अगर दूसरा रूप में लिख सकते हैं, मीटर एस ऊपर आ जाएगा तो पावर में माइनस आ जाएगा, यानी मीटर एस के पावर -2। तो इस ऑप्शन सी में दिया हुआ। मीटर सेकंड ये किसी का नहीं होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है। और केजी मीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पे डी क्या कह रहा है? केजी, और केजी किसका होता है? मास का होता है। और मीटर पर सेकंड किसका होता है? भी का होता है ना। तो m इंटू भी किसका होता है? संवेग। m इंटू भी यानी संवेग, यानी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 का है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है ना। अभी हम लोग बताया संवेग, संवेग यानी इंग्लिश में मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और मास का क्या होता है एसआई पद्धति में? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। तो देखो केजी मीटर पर सेकंड किस में है? केजी मीटर पर सेकंड ऑप्शन बी में है, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर बाकी दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी क्या होता है? एम, है ना, केजी एम। और यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पर एम है ना। और एम है किसको कहते हैं? फोर्स। तो इसको कहते हैं बल का, यानी ऑप्शन ए जो है बल का है। और ग्राम मीटर पर सेकंड, तो देखो ग्राम एक सीजीएस पद्धति है और मीटर पर सेकंड एक आपका एमकेएस पद्धति है, तो ये मीनिंगलेस है, दोनों ही सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी की बात करें, देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, तो एक सीजीएस पद्धति और केजी एक आपका एमकेएस पद्धति, तो ये मीनिंगलेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको टेम्परेचर, ठीक है। तापमान, 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 ठीक है। तापमान का होता है आपका केल्विन। किसका होता है? केल्विन, ध्यान रखना, केल्विन, ठीक है। और तापमान में और भी बहुत तरीका है, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, ये सब हम मापते हैं, लेकिन ये जो एग्जैक्ट जो हमारा है वो होता है केल्विन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो देखिए सेल्सियस ये भी एक टेम्परेचर का है ना, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, इसमें डिग्री है, ठीक है। ये डिग्री तो कोण को मापा जाता है, ठीक है, ये कोण को मापा जाता है डिग्री में। ये फ़ारेनहाइट ये भी एक टेम्परेचर का मेजरमेंट सिस्टम से, इसमें रिलेशंस भी होता है केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब टेम्परेचर का बात पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिट का पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप सोच लो कि तापमान का क्या होगा? केल्विन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो माइनस ऊपर में लिखा होता है इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन किसका होता है? फोर्स, है ना। और यह मीटर स्क्वायर कितना? एरिया। तो F/A किसका होता है? एफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर का है, प्रेशर यानी दाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये बल है, बल का न्यूटन, ठीक है। ये संवेग है, संवेग क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी, है ना। तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ठीक है, ये हमारा संवेग का हो जाता है। ये प्रणोद बोलेंगे तो प्रणोद भी एक प्रकार का फोर्स है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भार की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। तो भार, भार भी एक प्रकार का बल है, मैंने आपको बताया है और बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये हुआ है रेलवे का। भार, भार बराबर एक बल, तो बल का भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ये आपका एसआई यूनिट में, अगर सीजीए यूनिट से बात करें तो डाइन हो जाएगा, ठीक है, डाइन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा क्वेश्चन का ही राइट आंसर बनेगा आपका बल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दाब, दाब बराबर क्या होता है? यानी प्रेशर, प्रेशर इक्वल फोर्स पर यूनिट, यानी फोर्स का न्यूटन और मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। फिर एक नाम है पास्कल, ठीक है, पास्कल से भी आप लोग कर सकते हो। परनोद भी एक टपर फोर्स है, तो न्यूटन होगा, द्रव्यमान का, केजी होगा एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति ग्राम हो जाएगा, और फुट पोर्ट सिस्टम में ये क्या हो जाएगा? पौंड हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश यानी विद्युत आवेश, यहाँ लिखा हुआ है विद्युत आवेश, नहीं है समझ लेना कि विद्युत आवेश लिखा रहेगा तो विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का क्या होता है? हमारा कूलम होता है। और विद्युत धारा का क्या होता है? आपका एम्पियर होता है। तो विद्युत आवेश इसको क्यू से सूचित करते हैं, और इसका क्या होता है? कूलम होता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना, कूलम। और विद्युत धारा, ठीक है, ये भी याद रख लो, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जो होता है इसको आई से सूचित करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो आई बराबर क्यू बाई टी, इसको हम लोग एम्पियर से, ठीक है,
ये एम्पियर होता है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बल और दाब ये दोनों का अलग अलग होता है, बल का न्यूटन होता है और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों का क्या हमारा इकाई अलग अलग है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ओम मीटर है ना, हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। मान ले कोई हमारा क्या है, एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो ए एरिया और इसका लेंथ है एल, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस इसमें जो उत्पन्न होगा वो रो इंटू एल बाई ए होगा, ये रिलेशन कहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, है ना, इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। अगर आप प्रतिरोधकता यहाँ से निकाल लोगे यानी आर गुना ए डिवाइडेड एल हो जाओगे, ठीक है। तो आर का हमारा होता है ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है आर, और ए का होता है मीटर स्क्वायर। वही बात करें यहाँ पर क्या है आपका एल, और एल का होता है एम, तो काटो एम, एक एम काट दिया, बचा आपके पास क्या है रो इंटू एम, यानी ओम मीटर किसका हो रहा है, ये प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आवेश, आवेश की बात करें तो विद्युत, है ना, आप विद्युत आवेश की यहाँ बात करो तो इसको कहते हैं कूलम, ठीक है, सी से सूचित करते हैं कूलम को, तो सी भी लिख दिया हमने। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा आई बराबर, इसको हम लोग कह सकते हैं एम्पियर, यानी एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, ए लिखते हैं। प्रतिरोधक ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का होता है ओम, ठीक है, तो ये ओम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, किसका है, विद्युत धारा के एसआई इकाई एम्पियर है, ठीक है। ये विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक, और विद्युत आवेश का चार्ज यानी इंग्लिश में इसको चार्ज कहते हैं, और इसका कूलम होता है, ठीक है, ये होता है कूलम। और प्रतिरोध, प्रतिरोध इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए आर सूचित करते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से इसको ओम होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। मंदता क्या है समझे ना, यानी रिटर्डेशंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं रिटर्डेशंस। दोस्तों जो एक्सीलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम लोग रिटर्डेशन कहते हैं, यानी हम लोग कोई वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर आपका वेग में परिवर्तन ऋणात्मक है तो हम लोग कहते हैं मंदता, यानी इंग्लिश में कहते हैं रिटर्डेशन, मंदता। तो जो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हो रहा है यानी त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण का नेगेटिव है तो यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका परिणाम में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उसका यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो त्वरण का होगा वो मंदता का होगा, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी मीटर सेकंड। ये तो नहीं होगा मीटर पर, यहाँ पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का होता है, ठीक है, वेलोसिटी का होता है, बाकी सब आपका ऐसा ही दिया हुआ, इसको मीनिंग नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है, किन युग्म की एसआई इकाई समान है, किसका किसका एसआई इकाई समान है। देखिए संवेग और बल या कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का ही होता है आपका जूल, ठीक है, ये तो समान है। यहाँ देखो बल और दूरी, ठीक है, देखो ये बल, बल का होता है न्यूटन और दूरी का होता है हमारा मीटर, ठीक है, इसका अलग है। बल और दाब इसका भी अलग होता है, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका भी अलग है। संवेग और बल, देखिए संवेग का होता है केजी और मीटर पर सेकंड, वहीं अगर बल का बात करें तो न्यूटन, तो ये भी अलग है और ये समान है, तो किसका है समान है, तो ऑप्शन डी होगा, कार्य और ऊर्जा का समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। एक पास्कल, एक पास्कल यानी प्रेशर, पास्कल को कैसे मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, ये वैज्ञानिक का नाम है। तो इसका क्या होता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो कहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूटन, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, ये हमारा ऑप्शन ए क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पे मिलान दिया हुआ है, तो ये वाट, वाट किसका होता है, शक्ति का होता है ना, किसका होता है, शक्ति का होता है। देखो एक वाट है ना, ये वाट, ठीक है, यहाँ पे देखो किलो वाट, एक किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर, यानी ये सी हो गया। देखिए एक किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हुआ एक एचपी, और एक एचपी बराबर आपका 746 वाट के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा वाट नैनोमीटर के भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा एक का ए ही होगा, एक का ए देखो तीनों में है, ठीक है, ये नहीं है तो ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। अब देखो 2 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर, यानी 2 का सी, ठीक है, देखो 2 का सी 2 का सी, इसमें तो 2 का सी नहीं है 2 का बी है, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब देखो हमारा दोनों में 2 से 2 सी है। अब देखिए अगला हमारा जो है 4, ये एचपी, एक एचपी बराबर 746, यानी 4 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो 4 का डी देखो यहाँ पर है और 3 का बी हो जाएगा, है ना,
3 का बी, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.60 है, हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट। विभवांतर का वोल्ट। एम्पियर किसका? विद्युत धारा है। विद्युत धारा का सूचित किया जाता है। कूलम किसका? चार्ज। चार्ज का होता है यानी विद्युत आवेश। ये ओम 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 रेजिस्टेंस का होता है। इसको ओम को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? ओम को इस तरह से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विद्युत धारा के अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा यानी करंट, उसका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ये ओम ओम रेजिस्टेंस का होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, और ओम को इस तरह सूचित किया जाता है। ये वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का ओम मीटर। ओम यानी ओम यहाँ पर है और मीटर है, यह है प्रतिरोधकता का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तरंग दैर्ध्य का आपका होता है मीटर। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार का दूरी है, दूरी को मापने के लिए क्या है? मीटर है, तो मीटर हो जाएगा। ये किलोग्राम, इसका मतलब केजी, और केजी किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। दोस्तों ये द्रव्यमान का होता है एसआई पद्धति में। ये हर्ट्ज, हर्ट्ज के था फ्रीक्वेंसी है ना, और सेकंड यानी समय, समय का होता है आपका सेकंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल, MOL, मोल, ये है ऑप्शन बी। ये mg की बात करें तो मिलीग्राम। ठीक है, माइक्रो मिलीग्राम, तो ये मिलीग्राम क्या है? हमारा द्रव्यमान का है, लेकिन ये एसआई इकाई में नहीं है। केजी ये क्या है? ये भी द्रव्यमान का है। क्या है? ये द्रव्यमान का है, तो ये हमारा हुआ एसआई इकाई में द्रव्यमान का। ये ग्राम, ग्राम भी क्या है? द्रव्यमान का है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग जो एसआई पद्धति होता है उसको केजी में दिया करते हैं। ठीक है, इससे छोटा हमारा क्या होता है? केजी से छोटा होता है ग्राम। ठीक है, और इससे छोटा होता है mg। ठीक है, यही क्वांटिटी एक ही है, क्या? द्रव्यमान का अलग, लेकिन ये एसआई पद्धति में आपका केजी होता है। और ये मोल का प्रतीक था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक। हाँ, अब ये देखिए, ये घरों में जो विद्युत ऊर्जा व्यय किया जाता है यानी पावर। ठीक है, पावर हम लोग कहते हैं। और पावर का क्या बताया था मैंने? 4 बताया था। एक तो पावर का होता है किलोवाट, है ना, किलोवाट पर आवर। 1 घंटा में आप कितना किलोवाट यूज करते हैं, वही हमारा विद्युत ऊर्जा वाणिज्य के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, वाट ये भी आपका ये का ही है, शक्ति का ही है। जूल, ये जूल, जूल आपका कार्य का है या ये ऊर्जा का, दोनों का होता है आपका। ठीक है, और ये वोल्ट, वोल्ट यानी या विभवांतर। ठीक है, तो ये विभवांतर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। मात्रक कूलम पर सेकंड। कूलम, और कूलम किसका होता है? चार्ज का। Q/T है ना, समय सेकंड है, तो Q/T, और Q/T किसका होता है? I बराबर Q/T, तो I बराबर Q/T, तो I क्या हुआ? आपका कूलम, और T क्या हुआ? सेकंड। तो विद्युत धारा बराबर होगा, तो विद्युत धारा, और विद्युत धारा किसका होता है? एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो जूल ये कार्य और ऊर्जा का, और बार बार लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको याद करा देना। वोल्ट ये क्या होगा? आपका विभवांतर, और सेकंड क्या होगा? ये समय होगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तरंग का वेग एसआई मात्रा। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने तो सब बता दिया, आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को डेसिबल। ठीक है, ये जूल का तो कार्य और ऊर्जा, ओम और रेसिस्टेंस, एम्पियर, विद्युत धारा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस आपका यूनिट का, यूनिट यानी आपको मात्रक का लास्ट क्वेश्चन 77, और 77 ही प्रश्न था, और 77 प्रश्न का मैंने आंसर दिया है, और बड़ी अच्छे ढंग से दिया है। सभी आपको ऑब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो बहुत सारे आप लोग सीख भी किए होंगे, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वीडियो पूरा देख चुके होंगे तो ध्वनि की क्या होगा? ध्वनि का होगा डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। तो आज इतना ही, और ये आपका यूनिट खत्म हो जाता है। अगला हमारा जो होगा मेजरमेंट, उसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके और भी फ्रेंड्स को भी ये आपको हेल्पफुल हो जाए ये वीडियो। धन्यवाद।